नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। देश में चल क्या रहा है दर्शकों? उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है जो यहां पर महिला सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया और जितने भी लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चला गया है या फिर उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये डेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। ये डेटा उत्तर प्रदेश के चल रही सरकार की है और ये डेटा उत्तर प्रदेश के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सब जानते हैं जो कुछ जब चुनाव था तो चुनाव के वक्त में किस तरह से अमित शाह जी ने वहां पर डंके की चोट पे ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो यहां पर महिलाएं 12 बजे रात में गहने पहनकर घूम सकते हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हो गई है, वही उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ, वो कोई आम महिला नहीं, सांसद है, उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। वो अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जी हाँ, उनको जाति के आधार पर उनको टारगेट किया गया है। हम चर्चा कर रहे हैं इकरा हसन जी को लेकर के। इससे पहले आप सबने देखा जो करनी सेना के नेता उनको शादी का ऑफर देता है, तो उसके बाद अब उनको जाति के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। और इस बार इकरा हसन जी कैमरे के सामने में इमोशनल हो जाती हैं, रोने लग जाती है और वो ये बात कहती हुई दिखाई दे रही है, क्या यही है बाबा का उत्तर प्रदेश? क्या यही है बाबा का राज? क्या यही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो दावा करे तो उसका हकीकत? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जून मैसी जी जुड़ी हुई है, पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट और महिलाओं के मुद्दों पर लगातार बोलती हुई नजर आती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। किस तरीके से आप देख रहे हैं एक जो सांसद, महिला सांसद है, उसके साथ इस तरीके से व्यवहार होना, उनको जाति के आधार पर टारगेट करना? अब तो वो रोने लग जाती है, सांसद है, कैसे देख रही है आप इसको? कैसे देखना है, ये लोग का आदत ही है। ये लोग बयानबाजी देने से तो ये लोग वो रहेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए इनको कुछ भी बुलवा लो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इनकी तो जुबान पे लगाम रहते नहीं है। और मुसलमान महिला जो सांसद है, पहले तो महिला है, दूसरी बात तो सांसद है, और तीसरी बात ये मुसलमान है, तो इनको तो पूरा तरकाई मिल गया पूरी तरीके से। तो इसीलिए तो कुछ भी बयानबाजी देते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। ये महिलाओं को जब नंगा करके घुमा सकते हैं तो इनके लिए क्या बड़ी बात है भाई? इनकी सरकार के अंदर महिलाओं को किस हालत में छोड़ते हैं ये लोग? और उसके बाद आप कहते हैं कि किस नजर से देख रहे हैं। क्या नजर देखना है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर सरकार रहते हैं वो महिलाओं को क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, इन्हीं की मंत्री को जब सुरक्षा नहीं दे सकते ये लोग दिल्ली के अंदर, इन्हीं की मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। महिला, मैं आप बीजेपी कांग्रेस नहीं देख रही हूँ, सिर्फ महिला के ऊपर जब हमला हो जाते हैं उसके बाद ये लोग उनको सेफ नहीं कर सकते। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ये लोग तो रक्षा करना चाहिए। इस तरह से बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? इनका आदत है, इनकी डीएनए में है और ये लोग ये सब करते रहेंगे। आप और मेरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, समाजवादी पार्टी की महिला जो है सांसद है, समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता बिल्कुल चुप है, कैसे देख रहे हैं? फिर ये चुप क्यों है? क्यों नहीं खुल करके विरोध कर रहे इन बातों का? विरोध करना चाहिए, लेकिन ये लोग कोई राजनीतिक गणित लगा रहे होंगे, इसी वजह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इनको बोलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खुल के बोलना चाहिए कि महिलाओं की बात है। जब महिला के सम्मान की बात आते हैं तब राजनीति नहीं देखना चाहिए। महिला सम्मान के आज की डेट तक महिला सम्मान की बात हुआ है और महिला सम्मान में सब जब राजनीति में बढ़ जाते हैं ना, तब महिला को ना तो सम्मान मिलते हैं ना तो इज्जत मिलते हैं, ना महिला की बातों में कोई बात करते हैं। महिला की जब सब बलात्कार होते हैं, महिला के साथ जब दुर्व्यवहार होते हैं, महिला को सब जला देते हैं, महिलाओं के सब जब मजबूर हो के मरने के लिए मजबूर करके छोड़ देते हैं, उसके बाद भी ये लोग कोई किसी भी तरीके से जब नहीं बोलते, पार्टी में जब बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई कुछ भी उम्मीद करे। उम्मीद आप बिल्कुल नहीं लगा सकते इनसे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा जो जब चुनाव के वक्त था तो प्रियंका गांधी भी बहन योजना, बहन तमाम लोगों को, लाडली बहन माफ कीजिएगा, ये कहते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर अब ये लाडली बहन उस वक्त कहाँ चला गया? वो चुनाव प्रचार का स्लोगन रह गया है। इकरा हसन जी के साथ वो भी प्रियंका गांधी भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, सब राजनीति की बात है और इकरा हसन जिस तरीके से रो रही थी, वो देखिए देश की बेटी है, उसके बाद वो सांसद है, वो क्या है, वो एक देश की बेटी है। लेकिन देश की बेटी के साथ जब ऐसा होता है, पार्टी कोई सा भी हो, उनका नेता खड़े हो जाना चाहिए। कार होते हैं तो सारी पार्टी रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। बीजेपी तो बीजेपी इतना हाई तौबा करते हैं कि रोड पे आके तांडव करने लग जाते हैं। लेकिन बाकी राज्यों में जब महिला के साथ कुछ भी होता है तो बीजेपी शांत रहते हैं। इन्हीं की सरकार के अंदर इन्हीं की लोगों ने जब उल्टा सीधा बोलते हैं तो बीजेपी के मुंह से आवाज
आवाज नहीं निकलते। आए कांग्रेस की बात, कांग्रेस को बोलना चाहिए, और कांग्रेस की टाइमिंग ही वही टाइमिंग था जब निर्भया जैसे कांड हुए थे। लेकिन निर्भया कांड के अंदर लोग देशव्यापी में आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करने के बाद तो इंसाफ में मिले थे, उसके बाद निर्भया के नाम पे फंड भी निकले थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार थोड़ा सा ये था, मैं कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस की सरकार थोड़ा सा जनता की सुनती थी। लेकिन जो बीजेपी है ये मनमानी है, पूरा ढीठ है ये। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो उनके ही पार्टी में कई महिला भी हैं, चाहे डिम्पल यादव की बात कर लीजिए या फिर और अन्य महिलाओं की बात कर लीजिए, जया बच्चन जी भी है, अमिताभ बच्चन की पत्नी है, राज्यसभा सांसद हैं। ये लोग क्यों नहीं खुल करके आते हैं, क्यों नहीं मुलाकात करने के लिए जो है डिम्पल जी जाते हैं? देखिए इनको जाना चाहिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्यों नहीं जा रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ही होगा जिसकी वजह से नहीं जा रहे। लेकिन खुल के जो नहीं बोल रहे हैं ना, ये भी बहुत गलत है, इनको बोलना चाहिए। देखिए एक मुसलमान महिला हो, एक हिंदू महिला हो, मुसलमानों को टारगेट करना आज की डेट में बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये लोग क्या नाम बलि का बकरा बन चुके हैं। जब भी कुछ रोजगार देने की बात करें तो मुसलमानों के ऊपर अटैक कर दो, जब भी इनको महंगाई की बात करें तो मुसलमानों के पास पहुंच जाओ, जब भी इनको बोले कि रास्ता अच्छा क्यों नहीं पड़ा तभी पाकिस्तान पहुंच जाओ। तो इनकी आदत हो चुकी है कि हिंदू मुसलमान कर दो, और जब हिंदू महिला की बात आएंगे तो ये लोगों का सांप सूंघ जाते हैं, इनके मुंह से है ना, इनके थू तक नहीं निकलते इनके। लेकिन उसके बाद जब मुसलमान महिला की बात आते है तो उसकी बात आपने देखा होगा, कन्नी सेना का वो था, उन्होंने भी किस तरीके से बयानबाजी दिया है। जबकि कन्नी सेना का जो नाम है बहुत पवित्र नाम है, लेकिन उन माता जो कन्नी माता है, कन्नी माता के नाम पे कन्नी सेना रखा गया था, लेकिन उन माता का भी इज्जत नहीं रखा इन्होंने। वही सेना के लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? वही एक बदतमीज जो है वो किस तरीके से बोल रहे थे महिलाओं के लिए। तो लगातार ये भी दावा करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ कुछ भी होता है या फिर दलितों के साथ कुछ भी होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, या तो उनको जेल में हम डालेंगे या फिर हम जो है उनके घर में बुलडोजर चलाएंगे। तो फिर ऐसे इकरा हसन के जो गुनहगार हैं उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए योगी जी की बातें कुछ करते कुछ। बुलडोजर चलाना सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्मों के लोगों के लिए और एक विशेष जाति के लोगों के लिए ये लोग बुलडोजर चलाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो योगी जी कहते थे कि अगर कुछ ऐसा करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे, ये बयान दिए थे। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, योगी जी प्रधान मुख्यमंत्री रहते हुए उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए बनारस जैसे कांड हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कांड है जो मीडिया में पूरा फेमस हुआ था, बाकी छोटे मोटे जितना भी बात है ये तो आता ही नहीं है। और योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए है इकरा हसन जैसे जो सांसद है उनके ऊपर इस तरीके के बयानबाजी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई आवाज नहीं निकलता। वो तो छोड़ ही दीजिए, जो हमारी आदरणीय जो योगी क्या नाम है अमित शाह है, वो जाके बोलते थे कि महिला जो है वो स्कूटी लेके रात को 12 बजे गहने लदे हुए घूम सकते हैं, ऐसा जुमला फेंकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उन्होंने रैलियों में जाके ये बात कही थी। तो आप बताइए कि ये बातें क्या करते हैं। उसके बाद नर्स महिला जो अपने ड्यूटी के लिए निकल रही थी स्कूटी लेके, उसके बाद उस महिला के साथ बलात्कार करके क्या हालत कर दिया था उसकी, तो उसमें ये लोग को शांत रहते हैं। इनकी आए दिन उत्तर प्रदेश जो अपराध के मामले में कहां पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, महिला को जूती पे रखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई आवाज नहीं निकाल रही। इस देश के अंदर महिला जो है आधा आबादी जो है महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं को किस नजर से देख रहे हैं। आप कभी भी चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, क्या महिला आज पुरुषों से पीछे है? क्या महिला आज किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे, जबकि पुरुषों से एक कदम आगे है महिला, क्योंकि महिला बच्चा पैदा भी कर लेते हैं। उस टाइम में महिला पूरी तरीके से 3-4 साल 5 साल पुरुषों से पीछे हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी महिला रुकती नहीं है, दौड़ लगाती रहती है। तो आप बताइए कि इस तरीके के हम महिलाओं को हर तरीके से महिला आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको दबाए जाते हैं, उनकी प्रधानमंत्री के आरोप लगाए जाते हैं, चरित्र के हनन किया जाता है, उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। और महिला छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। अब बाबाओं के नाम पे धंधा चल रहा है, बाबा के नाम पे महिला के साथ बलात्कार करते हैं राम रहीम की जैसे। और बापू नहीं डाकू है ये लोग, जो बापू के नाम पे ये लोग पूछते हैं, आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों को ये लोग बार बार पैरोल में बाहर निकालने के काम करते हैं। तो आप बताइए किसको क्या बोलेंगे। यही यूपी के अंदर जो है बाबा बन के बैठे हुए, वो कहते हैं 25 साल की जो महिला है ये 4 जगह मुंह मार के आते हैं, और 14 साल की बच्ची बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। ऐसे बयानबाजी देने के बाद भी
भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, संविधान विरोधी बात करने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, वो कहते हैं महिला को खाली प्लॉट है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस सरकार से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घोषणा करते हैं ये लोग, जो कहते हैं महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में महिला को नंगा करने में भाजपा सबसे आगे है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इनका ना तो ईमान है ना तो कोई धर्म है, इसी वजह से महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है और सबसे बड़ी बात है इनकी मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आम और हम किस खेत की मूली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से और कैसा माहौल है। सवाल अभी बरकरार है, जो आखिरकार इकरा हसन पर जो टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं वो बच कैसे रहे, उनका संरक्षण कौन कर रहा है, और अगर वो बच रहे तो इसके पीछे में किसका हाथ है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।